जी हाँ दोस्तों, ये तो गजब हो गया। 5 घंटों में भारतीय जनता पार्टी के 3 विकेट गिरे। सांसदों की भी बगावत। जो क्या 12 वर्षों में जो नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है। और यही दरअसल कांग्रेस के अच्छे दिन आने के संकेत और शुरुआत हैं। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, ये खबर थोड़ी चौंकाने वाली है ना। ये खबर थोड़ा सा यकीन करने पर लोगों को थोड़ी हिचकिचाहट होती है कि क्या वाकई ऐसा है, क्योंकि 12 वर्षों से हमने ये मान लिया कि मोदी शाह जिस चीज में हाथ डालेंगे वो सोना। मोदी शाह को नुकसान कोई पहुंचा ही नहीं सकता। बीजेपी कभी टूट ही नहीं सकती है। बीजेपी में इस्तीफे हो ही नहीं सकते। मगर दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की शुरुआत क्या हुई कि अब बीजेपी के लोग ही आपसी सिरफुटौल के कारण कुछ ऐसा करने लगे जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर पीएम मोदी का क्या बुरा दौर आ चुका है, क्योंकि इंस्टाग्राम, फेसबुक पर जिस तरह पीएम मोदी के खिलाफ पोस्ट और रील डाली जा रही है, जिस अंदाज में उनके उन वीडियोस पर कमेंट आ रहे हैं, उससे पूरी सरकार और भारतीय जनता पार्टी परेशान है। पीएम मोदी ने पेपर लीक विरोधी बिल पास होने के बाद देर रात अपनी तीसरी रील डाली थी और कुछ ही मिनट में उस पर आपत्तिजनक टिप्पणियां, लोग मीम बनाने लगे। लोग मोदी शाह और भाजपा के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे। और इसी तरीके से उनकी पहले की 2 इंस्टा रील का शुरू हुआ था। यहां तक कि फेसबुक ने भी उनका वीडियो डिलीट कर दिया था। ये और बात है, बाद में कहां गलती से हुआ। अब ऐसे में पुलिस ने कई फेसबुक, इंस्टाग्राम अकाउंट ऑपरेटरों के साथ साथ सोशल मीडिया कंपनी मेटा के भारत प्रमुख अरुण श्रीनिवास को सह आरोपी बनाते हुए अलग अलग मामलों में एफआईआर दर्ज की। बताऊंगा इस पर कि क्या कुछ हो रहा है। लेकिन दोस्तों, 31 जुलाई शाम होते होते भाजपा के 2 विकेट गिरे। 2 नेताओं ने इस्तीफा दिया। एक सांसद ने पहले ही छात्रों के आंदोलन के कारण उनको संसद में ही जेनजी को सलाम ठोका था। बीजेपी के सांसद हमने दिखाया था अपने पिछले शो में। मतलब एक तरफ भाजपा और शाह की पुलिस छात्रों, जेनजी, युवाओं के खिलाफ पैलेट गन, लाठीचार्ज, आंसू गैस, यहां तक कि AK-47 चला रही थी, उन पर केसेस करा रही थी। और ऐसे में संसद में बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या उसी जेनजी को सलाम ठोक रहे थे। दोस्तों, एक तरफ भाजपा अपने मुस्लिम प्रवक्ता से मुस्लिमों को गालियां दिलवा रही थी, और वो पूनावाला जो अपना मान, सम्मान, धर्म सब साइड में रख करके रोजाना मोदी नामा पढ़े जा रहा था, अचानक उसने इस्तीफा दे दिया। दूसरी तरफ बिहार में एक MLC ने शाम होते होते अपना इस्तीफा सौंप दिया। तो तीसरी तरफ उत्तर प्रदेश में पानी की धार को टटोलकर कई सारे बीजेपी के जिला लेवल के नेताओं के इस्तीफे की बात सामने आई। मतलब इस समय मोदी शाह की भाजपा तो खतरनाक थपेड़े में डूबती हुई कश्ती जैसी है। जिस कश्ती से लोग उसे सहारा नहीं बना रहे, उस कश्ती से पीछा छुड़ा रहे। तो फिर आगे का भविष्य क्या है? और क्या इसका श्रेय जेनजी को नहीं जाता है? जिस जेनजी को मोदी शाह की, वो जिसका नाम लेना भी मुझे ठीक नहीं लगता, वो तोतली सांसद, जिसे बीजेपी के नेता के ही एक शब्दों में कहें तो नचनिया फील्ड से आई हुई सांसद, गटर जेनजी जिसे कहती है, जिसे गटर जनरेशन वो बोलती है, जिस युवाओं को, छात्रों को, वो कहती है कि ये तो उतावली रहती हैं बॉडी काउंट के लिए। बॉडी काउंट का मतलब आप जानती होंगे, फिजिकल संबंध बनाना, कि बॉडी काउंट बढ़ाने में लगी रहती है जेनजी छात्राएं। ऐसी बदतमीज और बिगड़ैल औरत जो कि इत्तेफाक से सांसद है मोदी शाह की मेहरबानी से, उसके लिए क्या ही कहा जाए। मगर दोस्तों, दरअसल कहावत है कि उगते सूरज को सलाम है। भाजपा को लग रहा है ऐसे में। अब ऐसे में दोस्तों, कई सारे लोग, बुद्धिजीवी, देश की राजनीति को दशकों से कवर करने वाले लोग ये कह रहे हैं कि क्या बीजेपी का सूरज, बीजेपी का दिन ढल चुका है? मतलब दिन ढलान की तरफ है, शाम की तरफ बढ़ रहा है, मतलब बीजेपी की रात आने वाली है क्या? और ऐसे में दोस्तों, कहा जा रहा कि कभी भी रात हो सकती है। इसीलिए राहुल गांधी ने ट्वीट करके मोदी शाह को कहा कि अब आप इंडिया के पास्ट हो चुके हैं, करंट और फ्यूचर में आप होंगे नहीं। छात्रों और जेनजी के साथ सावधानी पूर्वक उनसे उलझिए। दोस्तों, दरअसल कहा यह जा रहा है कि भले ही भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इस्तीफा दे दिया, मगर सच्चाई ये है कि इस्तीफा दिया नहीं है, इस्तीफा लिया गया है, खदेड़ा गया है पार्टी से।
और इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी बड़ी घिनौनी है दोस्तों, किसी और शो में आपको विस्तार से बताऊंगा। तो दूसरी तरफ दोस्तों, जिस पटना और बिहार का मैंने जिक्र किया था, जहां पर बीजेपी के एक विधान परिषद सदस्य मतलब एमएलसी देवेश कुमार ने इस्तीफा दिया। देवेश कुमार ने अपना इस्तीफा विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह को जाकर सौंप दिया। उनके इस्तीफे के बाद में सबसे ज्यादा चर्चा यह है कि दीपक प्रकाश की तो लॉटरी लग गई। दीपक प्रकाश मंत्री हैं लेकिन किसी सदन के वो सदस्य नहीं है। माना जा रहा है कि देवेश कुमार के खाली हुई विधान परिषद की सीट पर दीपक प्रकाश को एमएलसी बनाया जा सकता, और यही बात दरअसल इस्तीफा देने वाले एमएलसी रहे देवेश को छुप गई। माना जा रहा है कि देवेश कुमार को भाजपा द्वारा सपोर्ट न मिलने से वो नाराज पहले ही से थे, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया और अब पार्टी की सदस्यता भी छोड़ रहे हैं। दोस्तों, पूरे घटनाक्रम के दौरान विधान परिषद में भी सियासी हलचल दिखी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी समेत पार्टी के अन्य नेता विधान परिषद पहुंचे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और दूसरे नेता सामने वाले गेट से विधान परिषद में दाखिल हुए। सभापति अवधेश नारायण सिंह के पास में पहुंचे, जबकि एमएलसी देवेश जिन्होंने इस्तीफा दिया पीछे की गेट से विधान परिषद के सभापति के कक्ष में पहुंचे। सभापति अवधेश नारायण सिंह को अपना इस्तीफा सौंपा और इसके बाद वहां से निकल लिए। दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और अन्य नेता सामने के गेट से गए। इस घटनाक्रम के दौरान दोनों तरफ से नेताओं की मौजूदगी ने इस पूरे मामले को और ज्यादा अहम बना दिया। अब दोस्तों, मीडिया ने उनसे हालांकि घटनाक्रम को लेकर के सवाल पूछे, लेकिन संजय सरावगी ने मीडिया के सामने उनके सवालों का क्या जवाब देंगे? जवाब हो तब तो देना। जवाब तो जब केंद्र की सरकार को देते नहीं बन पड़ रहा। जवाब नहीं इसलिए संसद जाना छोड़ दिया, जवाब नहीं इसलिए सोशल मीडिया से लेकर संसद में अब शब्दों को सहना शुरू कर दिया, तो अब बिहार के छुटभैये नेता बेचारे क्या करेंगे? उनकी चुप्पी के बाद भी देवेश कुमार के इस्तीफे को लेकर सियासी चर्चाएं तेज है। देवेश कुमार के इस्तीफे का सीधा राजनीतिक और संवैधानिक अर्थ यही है कि उनकी सीट खाली होने के बाद दीपक प्रकाश को दोबारा विधान परिषद का सदस्य बनाने का रास्ता साफ हुआ। अगर दीपक प्रकाश इस रिक्त सीट से विधानसभा पहुंच, जाहिर तौर पर पहुंचेंगे, चूंकि उनके किसी भी दोनों सदन से किसी भी सदन से सदस्य ना होने की वजह से सारी स्थितियां थी, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने सवाल कर लिया था। अब दोस्तों, भाजपा नेता और मंत्री दीपक किसी सदन के नेता तो थे नहीं, अगर अब नहीं बनते तो उनकी मंत्री पद की कुर्सी जाती, इसीलिए देवेश कुमार को कॉर्नर किया जा रहा था, जिससे नाराज होकर देवेश कुमार ने इस्तीफा सौंपा है। अब इंतजार करना कि पार्टी की प्राइमरी सदस्यता से इस्तीफा कब देते। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दीपक प्रकाश वाला वो मामला भी था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से टिप्पणी करते हुए सवाल पूछा था कि साहब, जब कोई मंत्री 6 महीने के भीतर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं बनता तो मंत्री पद पर कैसे बना रह सकता है? और अदालत ने सरकार से इस संबंध में संवैधानिक आधार स्पष्ट करने के लिए कहा भी था। ऐसे में ये पूरा का पूरा प्रकरण एक तरीके से देखा यह जाए कि एक नेता को नाराज करके दूसरे नेता को उनको परफेक्टली उनकी जगह बनाए रखने के लिए ये एक तरीके की रणनीति भी बनाई गई, और दूसरे तरीके से एक नेता को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए एक संकेत भी दे दिया गया। क्या ऐसा है? अब दोस्तों, जिस अंदाज में जिस तरीके से सुबह सुबह खबर शहजाद पूनावाला, हालांकि शहजाद पूनावाला कोई इतने बड़े नेता तो थे नहीं, लेकिन दोस्तों किसी की बड़े या छोटे होने से उस विषय की महत्वता नहीं बनती है। हालात सिचुएशन के हिसाब से उस संगठन और उस दल को किस तौर पर उस एक कड़ी से नुकसान या फायदा पहुंचता है। अब ये पूरा का पूरा नैरेटिव जिस अंदाज में फैल रहा है कि देखिए, लोकसभा में टिकट नहीं देती बीजेपी मुस्लिम को, कोई बात नहीं, राज्यसभा नहीं भेजती, कोई बात नहीं, हाथी के दांत खाने के दिखावे के कुछ लोगों को साथ में सटा लेती है वक्त की ज़रूरत के हिसाब से। मगर दोस्तों, फिर उनको जैसे मौका या फ़ायदा पूरा होता है या फ़ायदा नहीं होता पूरा जिसके लिए लाई होती है, किक आउट कर देती है। तो ये पूरा नैरेटिव बन रहा है, कई सारी चीज़ें एक साथ बीजेपी को चारों तरफ से घेरे हुए दिखाई दे रही हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में दोस्तों 10 दिनों की पूरी अवधि संसद के इस मॉनसून सत्र की खत्म हो चुकी है। मोदी और शाह का ट्रैक इस सदन के अंदर अभी तक बैकफुट पर, पर्दे के पीछे छुप छुप कर देखने के अलावा कुछ नहीं आया। पहली बार है 12 वर्षों में जो ये सब कुछ हो रहा है।
और आगे क्या कुछ होगा आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। जागरूक रहिए, अपनी राय लिखिए।